हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट नंबर 45। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 44 तक अपलोड किया है और आपने अगर अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। हर बार की तरह हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको बस इतना बताना है कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कौन कविता के पंक्ति है। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि दी हुई जो पंक्ति है वो कौन कविता की पंक्तियाँ हैं या पंक्ति है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। पंक्तियाँ हैं, जो पंक्ति है वो देखिए क्या है कि प्राण प्रिया बेशल जहाँ। ठीक है, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान वैसे आखी मधुर दर्शन पियास लारे डूबल कूल। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है वो किस कविता की है। तो ऑप्शंस देखिए हमारे पास यहाँ हैं। तो ऑप्शंस हैं आइज हमर गीतेक देशे से ये पंक्ति है, या फिर हम आर ऊ कविता का है। ठीक है, या फिर नाच मुंडरी नाच रे। ठीक है, वो जो एक कविता है उससे है, या फिर तोर ऐसन धन के इस कविता से है। ठीक है, तो ये पंक्ति किस कविता की है कि प्राण प्रिय बेसल जहाँ शुष्क मलान वैसे आखी मधुर दर्शन प्यास लारे डूबल कूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइज हमर गीतेक देसे। ठीक है, आइज हमर गीतेक देसे जो कविता है उसकी ये पंक्ति है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि कोई भी आपको 2 लाइन की या 4 लाइन की कोई भी एक पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, या फिर इस कविता की पंक्ति जिन्होंने लिखा है वो रचनाकार के नाम बता दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको कविता पता है तो जरूर पता होगा कि किसने लिखा है इस पोएम को। ठीक है, और आप आसानी से आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खोरठा के वाल्मीकि। ठीक है, खोरठा के वाल्मीकि ककरा कहल जा है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने कई बार डिस्कस किया है और ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। श्याम सुंदर महतो, श्रीनिवास पानुरी, सुकुमार और अर्जुन पानुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी जी को वाल्मीकि, खोरठा का वाल्मीकि भी कहा जाता है और साथ में भीष्म पितामह के नाम से भी उन्हें खोरठा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एकर में कौन। ठीक है, एकर में कौन एगो रचना सुकुमार जी। ठीक है, सुकुमार जी नाय लागे है ना, सुकुमार जी कीर्ति नाय लागे। सुकुमार जी का कीर्ति कौन है जो नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है बाल किरण, शेवाती, झिंगूर और पैनसोखा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पैनसोखा वो नहीं है, झिंगूर नहीं है, शेवाती नहीं है या बाल किरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल किरण। ठीक है, बाल किरण जो है वो सुकुमार जी की नहीं है। तो किन की है कमेंट में बताइए, किन की रचना है। ठीक है, बाल किरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समरी 30 मनेक खेत कते समय खातिर कालू राम के दाई यानी कि गिरवी देल रहे। ठीक है, समरी 30 मनेक खेत। ठीक है, समरी ये अगर आप लोगों ने चाभी काठी है ना, अगर ये जो नाटक है
श्रीनिवास पानुरी जी की, ठीक है, किनकी है, श्रीनिवास पानुरी जी की। तो अगर आप लोगों ने ये नाटक पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नाटक है ना। तो नाटक जो है तो वो उसमें एक समरी करके एक स्त्री रहती है, ठीक है, जो क्या करती है, अपना 30 मन का मन एक खेत जो होता है वो कते समय खातिर कल्लू राम के मतलब गिरवी देल हली, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो गिरवी दी हुई होती है, लेकिन क्या होता है कि वो जो कल्लू राम होता है वो उसे वापस नहीं करने लगा था, ठीक है, वो खेत जो होता है समय कंप्लीट हो जाने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है कि वो कितने समय के लिए दी हुई होती है, तो 7 बच्छर खातिर, ठीक है, 7 years के लिए वो उसे क्या करती है, ऐसे गिरवी में दी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वर्षा के खोरठाक सही उखरान छांटा, मतलब उखरान वर्षा को क्या उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या, बरखा, बहरसा, वर्षा या फिर बरखा, ठीक है। दोनों आई थिंक एक ही जैसा हो गया है ना, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, या इसे समझ लो बराक करके कुछ, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बरखा, ठीक है, बरखा, यहाँ पे रख लो बारखा ऐसे। तो बारखा भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बरखा, क्या बोलेंगे, बरखा, सॉरी, क्या हो जाएगा, बरखा। देखिए जो भी व जो होता है ना, व चेंज हो जाता है ब में, व चेंज हो जाएगा ब में, तो व को ब बोलते हैं। और अगर जैसे ऊपर रेफ वाला ऐसे लिखते हैं ना, तो वो चेंज हो जाता है र में। जैसे अगर आप अर्थ भी लिखते हो तो ये किस में, खोरठा में चेंज हो जाएगा, अरथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉरी, अरथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, अरथ। तो उसी तरह वर्षा, तो ये हो जाएगा ब, और रेफ जो है र, और ये जो हम लोग बोलते हैं तलविष मूर्धन्य, तो ये चेंज हो जाता है दंत श में, ठीक है। तलविष, देखिए एक मिनट समझ लीजिए, ये तलविष सलजम वाला और तलविष मूर्धन्य, ये दोनों चेंज हो जाते हैं किसमें, तो ये चेंज हो जाते हैं दंत स में, ठीक है। इसीलिए व चेंज हो गया ब में, और जो हमने ऊपर रेफ लगाया वो हो जाता है र में, और ये मूर्धन्य जो है तलविष और मूर्धन्य, तो ये चेंज हो जाता। देखिए ये स को लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, कोई कुछ तरीका उनका बोलने का अलग होता है, ठीक है, तो आप उसे मत देखिएगा, ठीक। तो तलविष और मूर्धन्य एंड दंत स, तो दंत स ये चेंज हो जाएगा दंत स में, तो वर्षा, ठीक है, वर्षा को क्या बोलेंगे, वर्षा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्षा को क्या लिखेंगे, बरखा। अब जैसे अगर कहीं वन लिखा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग लिखेंगे बन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वो वॉन, तो उसको बोलते हैं क्या, बोन, बोन भी बोलते हैं, ठीक है। बन ना बोल करके उसे बहुत खोटा में बोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, के कहलय, कहलकय है ना, के कहलकय, देखिए यहाँ खोटा में कोई के कहलय है ना, ऐसे भी बोलते हैं, और के कहलकय, तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो के कहलकय कौन कहता है क्या, नीचे देखिए यहाँ है, ओकरा जन्माई के हामे की पाप कर लेल ही, आइज भाभे नाय पा रही, ठीक है। मतलब कौन, ये लाइन जो होता है वो कौन बोलता है कि ओकरा जन्माई के हामे की पाप कर लेल ही, आइज भाभे नाय पा रही, तो ये कौन बोलता है, ये है आपका अजगर जो नाटक है, ठीक है। तो अजगर नाटक जो है उसी में ये किसी दृश्य में आया है जहाँ ये बोला गया है, ठीक है, कि उसको जन्मा के क्या मैंने पाप कर लिया है, आज मैं भाव मतलब
भावे नहीं पारे लागली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। फुलवा के बाप बोलता है, गोबरा के बाप बोला है, मंगरा के बाप बोला है, या फिर तेतरा के बाप बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मंगरा के बाप। कौन बोलता है? मंगरा के बाप, यानी कौन? अघनु लाला जो रहता है ना, अघनु लाला जो होता है वो बोलता है मंगरा के मतलब मंगरा के बाप कौन हुआ? अघनु लाला। तो अघनु लाला जो है वो ये मतलब ये वाक्य बोलता है कि ओकरा जन्माय के हमें की पाप कर लेल ही आज भावे नहीं पारे ही, है ना। तो मंगरा के बाप यानी अघनु लाला ये बात बोलता है। ठीक है, और ये अजगर नाटक की एक दृश्य का ये डायलॉग है, मतलब डायलॉग ना बोल सकते, एक पंक्ति है जो वो बोलता है। ठीक है, पंक्ति लाइन है ना, लाइन है एक। चलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा। हाँ चलिए, ये मंगरा के बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठाएं। ठीक है, खोरठाएं, खोरठाएं क्या हो जाएगा कि ऊ साड़ा, मतलब ऊ साड़ा मतलब उच्चारण है ना, साड़ा मतलब होता है ध्वनि जो होता है ध्वनि। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? ध्वनि के कौन रूप में लिखल जाए। ठीक है, ठीक है, तो खोरठाएं ऊ साड़ा के कौन रूपे लिखल जा है? तो ऑप्शन है दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे, ठीक है, या फिर सब शब्दे दीर्घ रूप देखे के खातिर, मतलब शब्द का दीर्घ रूप देखने के खातिर एक हर्ष और एक दीर्घ स्वर का बताए थे, वही ऑप्शन में से शब्दे दीर्घ रूप देखे खातिर, या एकदमे नाय होवे है और शोभे। ये हमने पहले डिस्कस किया है क्या? शायद कर रखा है ना। तो देखिए वही है कि खोरठा में ऊ साड़ा जो है ऊ किस ये जो ऊ स्वर है ना, वो स्वर का जो ये वर्ण है। ठीक है, तो इसका हम यूज किस रूप में लिखते हैं या करते हैं? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊ जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे। ठीक है, दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे। अभी समझिए हमने एक बताया था कि ई और ऊ ये दो ऐसे वर्ण है, स्वर वर्ण, जहाँ हम क्या करते हैं कि इसे सिर्फ और सिर्फ हम सर्वनाम के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे कि ई जो है वो निजता, ठीक है ना, मतलब कि निजता के बारे में बताता है। जैसे कि कोई चीज़ है जो मेरी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ई मान लीजिए यहाँ एक मैंगो बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, ड्राइंग तो मुझसे अच्छी नहीं बनती मगर देख लो। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा कि ई है ना, ई। अब जैसे कि ये एक आम है, तो अब दो लोग यहाँ खड़े हैं और आम यहाँ इस व्यक्ति ए के सामने और ये बी है तो इसके सामने खड़ा है। तो ए आदमी बोल रहा है कि ईटा हमर है, ईटा हमर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ईटा हमर है। और बी आदमी जो है वो दूर से ही बोल रहा है कि ऊटा ऊ, ठीक है, ऊ हमर है। ठीक है, ई हमर लागो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ई बोलता है कि ऊ हमर लागो। ठीक है, तो ई बोल रहा है तो ई यहाँ क्या दिखा रहा है कि इसका संकेत दिखा रहा है ना। और ऊ जो सॉरी ई जो दिखा रहा है वो निजता दिखा रहा है और इसके लिए, है ना। और ऊ जो दिखा रहा है वो ऊ क्या बोल रहा है? संकेत के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होगा। और साथ ही ऊ जो होता है ना वो दूरवर्ती, दूरवर्ती सर्वनाम है और ये निकटवर्ती है। ठीक है, ये क्या है? निकटवर्ती है और निजता को दिखाता है। ठीक है, और ये दूरवर्ती है और दूर की चीज़ों के लिए हम इसे करते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के लिए ही इन दोनों का सिर्फ यूज होता है, बाकी अदर में नहीं।
नेक्स्ट देखिए क्या है, खोरठा के कर मांझे संपर्क के काम कर है। खोरठा जो है वो किनके बीच संपर्क का काम करता है। ऑप्शन है आदिवासी सदान, जो आदिवासी सदान होते हैं उनके लिए, सदान जनजातियों के लिए, सदान संथाल के लिए, या सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभे खातिर, यानी आदिवासी सदान कहिए, सदान जनजाति कहिए और सदान संथाल कहिए, इन सभी के लिए क्या होता है, खोरठा मतलब उनके बीच संपर्क भाषा का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, वो एक पहेली है बुजुअल टाइप, ठीक है, कि 3 कोनिया भोरल दौना, ठीक है, क्या है, 3 कोनिया भोरल दौना। ऑप्शन है चरका पीठा, औंधी पीठा, गुड़ पीठा और कोयनाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औंधी पीठा, ठीक है, क्या होता है, औंधी पीठा। क्या बोल रहा है कि देखो 3 कोनिया भोरल दौना, 3 कोनिया भोरल दौना। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर इसका औंधी पीठा है ना, औंधी पीठा, लेकिन बहुत जगह इसे अलग अलग टाइप का नाम दे करके शायद मतलब बहुत लोग अलग तरीके से इसे बोलते हैं। इसका चीज़ जैसे औंधी पीठा बोला जा रहा है ना, तो कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। तो आपके तरफ क्या बोला जाता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कोनिया कोनिया क्या था, हाँ 3 कोनिया भोरल दौना औंधी पीठा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बूबा एगो कहनी कही दे, कर कथानक कर मूल भाव है। मतलब इसका मूल भाव जो है ना, एक मिनट, हाँ ये देखिए, मूल भाव जो है वो क्या है, बूबा एगो कहनी कह दे के कथानक मूल भाव क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन है दरु पियाक वर्णन, निशा कर खराब प्रभाव देखवे, दारू घारेक नाश कर मूल कारण, ठीक है, और फिर शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभे, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि दारू पिया का यहाँ इस कहानी में वर्णन किया गया है, और नशा करना उसके क्या खराब प्रभाव पड़ते हैं वो भी यहाँ बताया गया है। जो बूबा होते हैं वो जो कहानी बताते हैं, कहानी क्या, वो अपने समय का जो वर्णन करते हैं, ठीक है, कि हमारे समय में ऐसे ये चीज़ें वो बताते हैं, उस समय की कुछ कुछ बातें, ठीक है। तो वहाँ पर ये बताते हैं, वो कहते भी है कि मुझे राजा रजवाड़ा लोग का कहानी वहानी तो नहीं आता, बट अपने टाइम का या फिर उस समय का मैं कुछ बताऊंगा, जब जमींदारी लोग का जमींदारी वगैरह चलता था, तो कैसे क्या क्या होता था। और दारू घारेक नाश कर मूल कारण है ना, मतलब दारू जो होता है वो घर का क्या होता है कि नाश कर देता है। तो दारू पिया का वर्णन भी होता है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो भी बताया गया, और कैसे नाश कर देता है, ठीक है। वहाँ बताया गया कि कैसे ज़मीन जायदाद बेच करके वो लोग चीज़ें करते हैं, अपना काम करते थे, बिना काम के काम करते तो उन्हें ज़मीन जायदाद नहीं बेचना पड़ता, ठीक है। तो वो चीज़ें बताई गई है। तो इसका आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रईस्का, ठीक है, रईस्का नामक शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है। तो रईस्का नामक शब्द चित्र किसमें है, लुआटी, तितकी, करील या फिर परास फूल। तो किसमें छपा है, तो ये तितकी, ठीक है, तितकी पत्रिका में ये जो रईस्का नामक शब्द चित्र है वो छपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, महेश्वर और पार्वती केते दिन खातिर हित कुटुंब से मिले झूले ले निकलल रहत, ठीक है। मतलब महेश्वर और पार्वती जो होते हैं वो कितने दिन के लिए अपने हित कुटुंब से मिलने के लिए निकलते हैं। ऑप्शन क्या है, 15, 10-15 दिन खातिर,
8-7 दिन खातिर, 20-25 दिन खातिर और 1 दिन खातिर ना आए, यानी कि वो नहीं निकले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10-15 दिन खातिर। ठीक है, 10-15, जो 10-15 दिन होता है, ठीक है, 10 to 15 डेज के लिए वो लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए अपने कुटुंब, मतलब सोचते हैं कि जब आए ही हैं तो पूरा मिल लेंगे। फिर वो बताते हैं कि हम लोग सोचे हैं कि पारसनाथ जाना, और साथ में लुगुबुरु जो बोकारो में है ना, तो वहाँ पे भी वो घूमने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आए हुए होते हैं, महेश्वर और पार्वती। ये कौन सी कहानी का है? तो हम जियब कैसे, उस कहानी जो है छाहिर बुक की, वहां से ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन देश टा आपन से कमजोर देश के गुलाम तैरका नचवे खेलवे हेले, है ना। मतलब ये आप लोगों ने एक छाहिर बुक की ही है, गुरु जी का चेठा, है ना। गुरु जी की चेठा या गुरु जी की फिक्र करके एक कहानी थी, या ऐसे बताओ आप। उसमें एक पार्ट है, तो वहाँ पे मतलब बता, गुरु जी को वो हमेशा दिन रात फिक्र में डूबे रहते थे। तो वो उसी से रिलेटेड यहाँ पूछा गया कि कौन जो देश है, ठीक है, तो मतलब गुरु जी राम नारायण के अकॉर्डिंग कि कौन देश है जो अपने से कमजोर देश है ना, अपने से कमजोर देश को क्या करता है, गुलाम तरीके, मतलब गुलाम तरीके से क्या करता है, नचाता है और उसे खिलाता है। ठीक है, मतलब वो अपना गुलाम देश को उस तरीके से गुलाम की तरह उसे ट्रीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, रूस होता है, मतलब गुरुजी राम नारायण। और इसी कारण से वो थोड़ा टेंशन में भी रहते हैं, क्योंकि वो समाचार इधर उधर का पढ़ते थे, सुनते थे, जिस कारण से वो उनको बहुत मतलब फिक्र रहता था, और इस कारण वो अपना हेल्थ का भी फिक्र नहीं करते थे, जिस कारण से उसकी जो वाइफ होती है वो टेंशन में रहती है उनके लिए। तो वो कौन सा देश होता है? ठीक है, रूस होता है। कौन ऐसा देश होता है, ठीक है, जो ट्रीट करता है गुलाम की तरह? तो रूस है, चीन है, अमेरिका है और जापान है। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, मुदई माने की है वह। मुदई माने की है वह मित्र, दुश्मन, मुद्दा, है ना, या फिर चोर। तो मुदई माने की हवे है, तो मुदई माने हवे है दुश्मन। मुदई मुदई माने की हवे है, तो हवा है दुश्मन। ठीक है, दुश्मन को और क्या बोलते हैं? मुदई। ठीक है, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कर्णिक जांग से कैसे रक्त बोहे लाग लय। कर्णिक जांग से कैसे रक्त बोहे लागले। ऑप्शन है, पोका काटले हल, चोट लागले हलय, परशुराम मारले हला, और अर्जुन मारले हला। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि उसे पोका होता है, जो पोका क्या बोलते हैं, कीड़ा, है ना, पोका, तो वो काट लेता है इस कारण से, या चोट लग जाती है उसे इस कारण से, या परशुराम जो उसके गुरु होते हैं, जो उसे शिक्षा दे रहे थे, तो वो मारते हैं उसे, या अर्जुन अर्जुन जो होता है वो मारता है। तो इसका राइट आंसर पहले देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है पोका काटले हला। ठीक है, क्या होता है? पोका काटले हला। अब ये एक चीज समझिए कि जब ये द्रोणाचार्य के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो
जो द्रोणाचार्य होते हैं ना, गुरु द्रोण जो होते हैं, वो इससे कहते हैं कि तुम तो निम्न जात के हो, मतलब निम्न जात यानी कि वो एक जो सारथी होता है तो उसके यहाँ वो रहता है या उसी का पुत्र कहलाता है। तो वो कहते हैं मैं उनको नहीं, जो राजघराने का होता है मैं उसी को शिक्षा दूंगा। तो वो उसे वो शिक्षा नहीं देते, मना कर देते हैं। तो जब वहाँ से चला जाता है तो परशुराम के पास ये शिक्षा ग्रहण करने को चला जाता है। और इसे ये भी पता चलता है कि जो गुरु द्रोण है ना, उनकी थोड़ी दुश्मनी होती है परशुराम से। ठीक है, तो ये वहाँ चला जाता है और ये बताता नहीं है कि ये कौन है, मतलब ये बताता नहीं है कि मैं किस जाति से हूँ, और इसे खुद भी पता नहीं होता है। तो जो ये देखता है तो जिस घर में पल रहा होता है तो वही चीज़ें ये करता है। ठीक है, वही मतलब खुद को तो वही वो मानेगा ना, लेकिन एक्चुअली में तो ये एक राजघराने से होता है, मतलब एक उच्च जाति का होता है। ठीक है, उसकी माँ कुंती होती है। तो फिर इसे क्या होता है कि जब ऐसे ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद जंगल में एक जो परशुराम होते हैं उन्हें नींद आ जाती है। तो वो वहाँ पे बोलता है कि आप मेरी जांग में अब लेट जाओ, वहाँ पे सर रख करके वो अपना। और उस समय क्या होता है कि वो जब कीड़ा होता है ना, वो पोखा, वो उन्हें काट लेता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि काटता है, उसे दर्द भी होता है, लेकिन कर्ण जो होता है वो वहां से हिलता नहीं है। क्योंकि क्योंकि कर्ण को लग रहा था कि अगर मैं हिल जाऊंगा, ठीक है, उसे क्या लगता है कि अगर मैं हिलूंगा किसी भी तरह से थोड़ा सा भी, तो जो परशुराम होते हैं वो जग जाएंगे, जिस कारण से वो हिलता नहीं है। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि खून उसकी कीड़ा इतना मतलब और काटने लगता है। काटते काटते क्या होता है कि वो पूरा उसके इतना काट देता है कि उसकी पूरी खून जो होती है वो बहने लगती है, जिस कारण से उसके वो ठंड, उसे क्या होता है कि वो शरीर पे ब्लड लगेगा तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, थोड़ा महसूस तो होगा ही ना। तो वो गुरु द्रोण को वो महसूस होता है, उसका ब्लड जब उनके शरीर पे जाता है। तो वो, ठीक है, वो जाग जाते हैं। और फिर वो देखने के बाद वो उससे वो जान जाते हैं कि जो कर्ण होता है ना, वो झूठ बोला था मुझसे। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम झूठ क्यों बोले थे। ठीक है, बोलते हैं कि तुम बालक, तुम मुझसे झूठ बोला था कि तुम इस जाति का है। ठीक है, तुम एक थी जाति का है, उसे पूरा बोलते हैं। ठीक है, तुम झूठ बोल करके, अब क्या झूठ बोलता है वो आप लोग खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो वो झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण करता है। और फिर इसीलिए फिर उसे श्राप दिया जाता है कि जिस समय तुम अपनी ये पे रहोगे तो उस समय सारी विद्या भूल जाओगे। फिर ये माफ़ी वाफ़ी मांगता है, फिर एक उसे कुछ ये बताते हैं, कुछ वरदान शायद देते हैं। और फिर ऐसे ही होता है। फिर लास्ट में आपने देखा ही होगा महाभारत में कैसे जो कर्ण की होती है वो मृत्यु होती है। ठीक है, बट एक बहुत बड़ा योद्धा रहता है और बहुत, अगर आप देखोगे ना तो इसलिए ये कहानी जो उद्वासल कर्ण है ना, इसलिए रखा भी तो गया उद्वासल कर्ण, है ना। उसे बहुत सारा अपमान झेलना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसने भी ये चीज़ें की थी, जब द्रौपदी का ये चीरहरण हुआ था उस वक्त इसने सपोर्ट किया था, और भी कुछ चीज़ें, चलो वो सब ठीक है। बट एक तरह से ये दानवीर कर्ण भी था और बहुत महान योद्धा भी था। ठीक है, इसका एक कैरेक्टर अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। अगर आप महाभारत देखोगे तो आपको लगा भी होगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, फिर यही वीडियो को एंड करेंगे हम। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।